नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है महंगाई, लेकिन हम बात करेंगे महंगाई को लेकर मचे सियासी हल्ले की। एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। तो क्या कांग्रेस का महंगाई को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए, या वाकई में कांग्रेस ने देर ही नहीं बहुत देर कर दी है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब देश में महंगाई चरम पर थी तब कांग्रेस दूसरे मुद्दों में उलझी थी, लेकिन जैसे ही ईडी ने गांधी परिवार पर शिकंजा कसा तो कांग्रेस को महंगाई की याद आ गई। पहले देश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और जब जनता के मुद्दों पर इस तरह विरोध नहीं करने के आरोप लगे तो कांग्रेस ने महंगाई पर हल्ला बोला। इस पर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कांग्रेस पर मुद्दों से भटकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। सारंग ने कहा कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, पहले अपने 15 महीने के शासनकाल का हिसाब दे, फिर प्रदर्शन करे। लेकिन सवाल यह है, जब महंगाई पर संसद में चर्चा हो चुकी है और बीते कुछ महीने पहले की तुलना में महंगाई में कमी देखने को मिली है, तब कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है? क्या ईडी के खिलाफ प्रदर्शन के बाद लगे आरोप की वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है? और क्या बीजेपी को इस मुद्दे से डर लगता है, इसलिए वह मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है? तो महंगाई पर सियासी हल्ला पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राजभवन का घेराव करने की तैयारी की, लेकिन पुलिस बैरिकेड्स ने उन्हें रोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि अचानक कांग्रेस को महंगाई की याद क्यों आई? महंगाई का मुद्दा लंबे समय से चर्चाओं में रहा है। महंगाई पर लोकसभा में भी बहस हो चुकी है। तो क्या कांग्रेस 2023 और 24 के चुनाव में महंगाई को सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी में है? कुछ महीने पहले राजस्थान में भी कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। अब कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर हवा दे रही है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर भाजपा हमलावर है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर मुद्दों से भटकाने की राजनीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से अपने 15 महीने के शासनकाल का हिसाब मांगा है। महंगाई हो, नेशनल हेराल्ड को लेकर देश में दहशत हो, बेरोजगारी हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो मोदी मॉडल है लोकतंत्र की हत्या का, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। अच्छी बात है, कांग्रेस प्रदर्शन करे। इस देश में हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार है, परंतु कांग्रेस को ये भी तो बताना पड़ेगा कि 15 महीने वो मध्य प्रदेश की सरकार में रहे तो उन्होंने जनता के हित में क्या किया। देश भर में इन दिनों ईडी ने कांग्रेस को महंगाई की याद दिला दी है, जिसके बाद महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में हल्ला बोल जारी है। राज्यसभा में भी महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। इस दौरान बीजेपी ने सिलसिलेवार ढंग से महंगाई के आंकड़े गिनाते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला भी किया था। भाजपा की तरफ से कांग्रेस शासित राज्यों में महंगाई दर ज्यादा होने का सवाल भी उठाया गया था। आंकड़ों के हवाले से बीजेपी का पक्ष था कि देश में आजादी के 75 साल में पहले 27 साल कांग्रेस का शासन था, तब महंगाई की दर 13 से लेकर 28% तक थी। फिर बीच में जनता पार्टी की सरकार आई। इस दौरान महंगाई दर 2.52% तक आ गई थी। फिर 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान महंगाई 10% से 11.35% तक बढ़ गई थी। अब कांग्रेस महंगाई का मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है। माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और बच्चों के और आम आदमी गरीब के भोजन पर जो डाका डालने का काम किया जीएसटी के माध्यम से, इस सब के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में ब्लॉक से लेकर जिला और भोपाल की राजधानी में हम लोग राष्ट्र भवन में का घेराव करने के लिए अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया। महंगाई का मुद्दा लंबे समय से राजनीति में है, लेकिन ईडी की कार्रवाई के बीच कांग्रेस को अचानक महंगाई की चिंता सताने लगी है। ईडी के मुद्दे पर देश भर में घिरी कांग्रेस शायद अब जताने की कोशिश में है कि आम जनता के मुद्दे पर भी उसे सरोकार है। तो क्या कांग्रेस 2023 के चुनाव में महंगाई को सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, या भाजपा के कहे मुताबिक ये सिर्फ वास्तविक मुद्दों से जनता को भटकाने की रणनीति है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि।
तो महंगाई पर इस सियासी हल्ले के पीछे क्या सियासी वजह है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। दिव्या गुप्ता हैं बीजेपी प्रवक्ता, योगेश गुप्ता कांग्रेस नेता और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे करेंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने देर कर दी? जब महंगाई ज़्यादा चरम पर थी तब 2 महीने पहले 3 महीने पहले इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। और जब कांग्रेस ईडी को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन करती है तो उस पर आरोप लगते हैं कि वो जनता के लिए नहीं, गांधी परिवार की राजनीति करती है। और जब वो महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करती है तो कहते हैं कि ईडी की वजह से अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों तरफ कांग्रेस की स्थिति ऐसे हो गई, एक तरफ हुआ एक तरफ खाई। आप क्या समझते हैं इस प्रदर्शन के पीछे? ब्रजेश जी, मुझे कोई किसी मैं को गुप्ता जी आऊंगा आपके पास। फ्री दुबे जी हैंड से नहीं करता। एक्सपर्ट कमेंट ले लो। किससे पूछा आपने? दुबे जी से पूछा, दुबे जी से। दुबे जी से, ठीक है, ओके। तो कोई किसी को फ्री हैंड नहीं करता, कोई मौका नहीं देखता। जब जिसको जो मौका मिलता है वो बयान देता है, आरोप लगाता है। यही तो राजनीति है। कोई किसी की तारीफ थोड़ी करने लगेगा। देखिए, विपक्षी दल का काम है आंदोलन करना और सत्ता पक्ष का काम है सरकार चलाना। ये लोकतंत्र के 2 पहिए हैं जो अपनी अपनी गति से चलेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। बात आती है कांग्रेस की कि उसने महंगाई के मुद्दे पे अभी क्यों किया। तो जब अपने यहाँ कहा जाता है कि सुख में समरण सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमरन नहीं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमरन करे नहीं, सुख में सुमरन करे तो दुख काय को होए। हाँ, तो अब जब कष्ट बढ़ता है तो भगवान कौन है? राजनीतिक दलों की जनता है। तो उसकी लड़ाई भी बढ़ती है। और ये तो कोई भी दल हो, वो जब करेगा कि अपनी शक्ति भी दिखाएगा कि आप ईडी कुछ भी कर रही है, कि आप हमें भी गिरफ्तार कर लो, जो बयान देता है उसको कर दो। तो हमारे साथ जनशक्ति भी, यदि आपके पास सत्ता की शक्ति है तो हमारे साथ जनशक्ति है। ये एक तरीका होता है राजनीतिक दलों का कि वो दिखाना चाहते कि हम इतने कमजोर नहीं है जितना आप समझ रहे कि कभी भी कोई भी कार्रवाई करो। बल्कि यदि ये शक्ति पहले से अर्जित किए रहते तो शायद कार्रवाई कम होती। तो ये तो शक्ति पूजक व्यवस्था चल रही है इस समय देश में सब जगह, कि जो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जनता भी उसी के साथ है, कार्यकर्ता भी उसी के साथ है। आप राजनीतिक दलों में देख लीजिए कितने अनुयायी होते हैं किसी नेता के, लेकिन जैसे ही वो पद से हटता है उसके बंगले पे सन्नाटा छा जाता है और जिसको पद मिलता है सब उसकी तरफ जाने लगते हैं। तो ये एक मानवीय स्वभाव का एक व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कांग्रेस हिम्मत कर रही है इसके बावजूद कि जब उसके मतलब आप भी यही मानते हैं कि संकट आया तो जनता की याद आ गई कांग्रेस को, नहीं तो 8 साल से कोई वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ था जैसा ईडी को लेकर हुआ और अब महंगाई को लेकर। देखिए, जब छोटे मोटे हमले होते रहते हैं तब प्रतिक्रिया कम होती है। जैसे परिवार के मुखिया पे कोई हमला कर दे तो फिर सब परिवार के लोग आक्रोशित हो जाते हैं। बच्चे को किसी ने चांटा मार दिया, लोग समझा बुझा के लड़ाई शांत करा लेते हैं। तो ये भी एक मानवीय स्वभाव है कि जब तुम हमारे शिखर पे ही हमला करोगे तो फिर जो नीचे से ऊपर तक सब अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते हैं, और जब असुरक्षित महसूस करते हैं तब उस पर सब एकजुट होकर हमला करते हैं। जब बाढ़ आती है ना तो विभिन्न स्वभाव के पशु पक्षी सब एक डाल पे बैठ जाते हैं, मगरमच्छ, बंदर, मछली, सब जो बाढ़ से बचने के लिए। तो अभी जो ये बाढ़ है, कार्रवाइयों की बाढ़ है, उससे बचने के लिए कांग्रेस एकजुट है। फिर आपस में भी लड़ते हैं। अभी देखो, आप भाजपा में लड़ाई चल जाती है कई बार, लेकिन जब भाजपा आंदोलन करती है, विपक्ष में होती है, तो पूरी भाजपा एकजुट हो जाती है। तो ये सब एक अंग है व्यवस्था के, राजनीतिक दलों की, मानवीय स्वभाव के। ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत है। आपने इस पर ध्यान आकृष्ट किया और दोनों ही विद्वान प्रवक्ता हैं अपने साथ, वो अपने पक्ष रखेंगे इसमें। तो गुप्ता जी, जो बात बाहर से आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो बीजेपी लगा रही, उसी लब्बुलुआब की तरफ उसी निष्कर्ष की तरफ दुबे जी भी पहुंच रहे हैं। क्या आपको ईडी का जो संकट आया तो आपको जनता की याद आ गई, मतलब भगवान की याद आ गई आपको, क्योंकि जनता ही भगवान है लोकतंत्र में, ताकि उसका समर्थन आपको मिल सके। ईडी में वैसा समर्थन नहीं मिला तो अब महंगाई के मुद्दे पर देर से आए आप। आपके चैनल पर महंगाई का मुद्दा आया तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जनता के आप बैठे उसमें पहली बार, ये सोचिए आप उसमें आश्चर्य मत करिए। हम तो हजारों लिंक आपको दिखा सकते हैं इसकी। आपके साथ जब आपने राजस्थान में आंदोलन किया तब भी दिखाया है, जहां आपने महंगाई पर आंदोलन करने वाले थे और हिंदुत्व के मुद्दे पर चले गए, कई बार दिखाया हमने।
आप पहली मैं बार ऑफ बैठे हो होंगे, हो जाऊं क्या? सकता मैं है ऑफ हो अन्य जाऊं प्रवक्ता क्या? बैठे होंगे। मैं ऑफ हो जाऊं क्या? आप मुझे बोलने से पहले इतने बौखला बिल्कुल, क्यों जाते आपने हैं? मुझे मुझसे समझ बोला नहीं था आता। इसलिए मैंने आपको बस सफाई दी है, आप उसमें कुछ नहीं। बौखला, अब बहुत आपका ही समय है, बौखलाहट बोलिए। आपकी रिपोर्टिंग में भी दिखती है, आपके चेहरे पे भी दिखती है। कृपया अगर बुलाया करें तो समय तो दें। जी तो मुझे इसी प्रकार की रिपोर्टिंग की अपेक्षा थी आपके चैनल के माध्यम से। फुल नमक हलाली, आटे से लेकर डेटा तक महंगा है, तेल से लेकर नमक तक सब पे जीएसटी लगाने वाली मोदी सरकार, बजाय उसको कटघरे में खड़े करने के आप कांग्रेस पर सवालिया निशान उठाते हैं। सम्मानित मीडिया के जो स्टाफ कर्मचारी हैं, मैं समझता हूं आज महंगाई से वो भी अछूते नहीं है। अगर मैं आपकी चाहूंगा कि चैनल आप की मीडिया पे ना बोलकर महंगाई पे बोलेंगे, मुद्दे पे हाँ, बोलेंगे तो महंगाई ज्यादा पर बोल रहा हूँ, समय फिर आप महंगाई कहेंगे पर कि ही, समय कम दे दिया मैंने। आपके साथ महंगाई दिक्कत ये पर है कि आप बोल मीडिया की तरफ चले जाते हैं। महंगाई पर बोल रहा हूँ मैं। आज महंगाई इतनी कमर तोड़ शर्म महंगाई है कि अगर कोई व्यक्ति, मीडिया नहीं कोई व्यक्ति, वो मीडिया से हो सकता है, उसकी 35-40 हजार रुपए तनख्वाह है, और अगर वो 2 बच्चों के घर परिवार के साथ चलाना चाहता है अपनी गृहस्थी, तो वो आज असहाय महसूस कर रहा है। उसको स्कूल फीस के 10,000 रुपए देने, उसको ट्रांसपोर्टेशन के 2,000 रुपए देने, उसको पेट्रोल डीजल गैस के पैसे देने, सब पे जीएसटी भी देना है। आटे से लेकर तेल नमक और हर चीज पर जीएसटी लगाने वाली मोदी सरकार, और उसको अगर घेरने के लिए कांग्रेस जन आंदोलन खड़ा करना चाह रही है, तो उसके रास्ते में आप रुकावटें डाल रहे हैं। एकमात्र विपक्ष का नेता है राहुल गांधी, जो पूरे 8 वर्षों से लगातार नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि युवाओं को रोजगार कब दोगे, किसानों को आत्मनिर्भर कब बनाओगे। मोदी जी ने भाषण दिया था कि 15 अगस्त 2022 तक मैं हर किसान को समृद्ध बना दूंगा, 15 अगस्त 2022 तक मैं हर गरीब को मकान दे दूंगा, 15 अगस्त 2000 तक मैं महंगाई कम कर दूंगा। क्या हुआ इन बातों का? 15 दिन में अब कितने दिन बचे हैं? 8, 9, 10 दिन बचे हैं, मगर उस पर बात नहीं होगी। ये जो ईडी की कार्रवाई जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, मैं बताता हूँ 15-16 में इसी मोदी सरकार के समय ईडी ने इसी मुद्दे पर नेशनल हेराल्ड पर क्लीन चिट दी थी गांधी परिवार को। क्या वजह है साहब दोबारा आपने उसको रीओपन किया केस को? और उसके बाद हम सहयोग कर रहे हैं, हमारे नेता सहयोग कर रहे हैं, 8-8 दिन बुलाने पे जा रहे हैं, प्रश्नों के जवाब दिए जा रहे हैं 8-8, 10-10 घंटे बैठकर। हम मेहुल चौक से नीरव मोदी समान देश छोड़कर नहीं भाग रहे हैं। विजय माल्या जो अरुण जेटली के कान में के भागा था, उसके समान हम रुखसत नहीं हो रहे। हमें हमारे देश की जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है और हम उनको सहयोग कर रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो टाइमिंग है उसका विरोध है। आप महंगाई की चर्चा से भागते हो लोकसभा में, आप रोजगार की चर्चा से भागते हो लोकसभा में, आप किसानों की चर्चा पे भागते हो लोकसभा में, आप महिला उत्पीड़न की चर्चा से भागते हो किसानों पे। आपके पास कोविड काल में जो मजदूर पलायन करके गए थे उसका कोई डेटा नहीं होता, नोटबंदी में कितने मारे गए उसका कोई डेटा नहीं है, आपने कितनी किसानों की आय समृद्ध करी, कितने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। ठीक है, तो ये ठीक। सब वो मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस चलिए, इन पार्टी सब मुद्दों जनता पे के जवाब बीच ले जा लेते हैं रही है। दिव्या जी से। और 2018 विधानसभा के चुनाव में दिव्या जी से इन इन्हीं का मुद्दों जवाब ने- ले लेते हैं। इन मुद्दों पर जनता ने 2010 तक की जनादेश आपने दिया बात था। की है। दिव्या जी, उनको दिक्कत बाकी चीज़ों पर नहीं है, टाइमिंग पर है। वो ईडी पहले क्लीन चिट दे देती है, फिर जब आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर आप घिर सकते हैं जिनसे आपको हो सकता है डर लगता हो, तो आप ईडी को आगे कर देते हैं, आप दूसरे मुद्दों की बात करने लगते हैं। और विश्वास सारंग कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। तो असल मुद्दे पे कांग्रेस है, भटकाने की कोशिश कर रही है, आप भटकाने की कोशिश कर रही हैं। ब्रजेश जी, पूरी विनम्रता के साथ योगेश जी से समय चाहूंगी, क्योंकि योगेश जी मुझे अब बोलने का मौका दे। योगेश जी ने बहुत लंबा अपना वक्तव्य दिया, अनइंटरप्टेड थोड़ा समय चाहूंगी। योगेश जी, आपसे अनुमति लेके शुरू हो रही हूँ। आपने बहुत सारे प्रश्न करे और बहुत सारे प्रश्न कर दिए, मैं बहुत सारी चीजों का जवाब सिलसिलेवार देना चाहूंगी। जवाब दी। सर, ऐसा है, प्रॉब्लम प्रदर्शन में बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम आप प्रदर्शन करें, प्रजातंत्र है, प्रदर्शन करने का। आप राजनीतिक पार्टी है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करिए ना, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सड़क पर देख के कांग्रेस को बहुत अच्छा भी लगा कि आप आइए और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश जी, लेकिन मैं टाइमिंग, जिस बात की आप लोग बात कर रहे हैं ना, मैं उस टाइमिंग के बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। 2 एंगल हैं इसके। एक बात तो ये कि क्योंकि टाइमिंग इसलिए लेट हुआ क्योंकि विदेशी जो इनके जो शीर्ष नेतृत्व थे वो सब विदेश में थे, तो पहले उनके आने का इंतजार करा गया। फिर जब वो भारत पदार्पण कर गए और एक फोटो ऑप करने के लिए वो सब अवेलेबल हुए, तब काले कपड़े पहन के आप जाके और एक फोटोशॉप करवा दें और अपना एक प्रदर्शन करके आप ये सोचें कि हाँ, आपको मीडिया अटेंशन मिल रहा है क्योंकि आपने प्रदर्शन की एक जो भरपाई करनी थी, या जो एक प्रदर्शन करने का एक
मीडिया अटेंशन चाहिए था, हाँ आपने वो बिल्कुल कर दिया, बधाई हो आपको, बिल्कुल आपने मीडिया अटेंशन ले ली और आपने प्रदर्शन कर दिया। लेकिन उसकी टाइमिंग इसलिए गलत है क्योंकि आपके जितने आका थे या जितने आला कमान है वो सब विदेश बैठे हुए थे। वो यहाँ पे आते हैं गेस्ट अपीयरेंस, फ्रेंडली अपीयरेंस के लिए आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर वापस ठंडे गर्म माहौल में वापस चले जाते हैं। जैसा यहाँ पे, यहाँ उनका रहना नहीं होता है साहब, वो यहाँ रहते ही नहीं है, रहते विदेश में, यदा कदा उनके दर्शन यहाँ आते हैं, आके और फिर वो चले जाएंगे। दूसरी बहुत हाँ भाई इंपॉर्टेंट योगेश बात, जी, जब आपके आप पास आऊँ। महंगाई की जब महंगाई का डिस्कशन हो रहा था, जब महंगाई पर संसद में समय की बात हो रही थी, आपने संसद की कार्रवाई की, अगर आप लोग देखते हो तो आपको देख के पता चलेगा कि लगातार शोर, लगातार तख्तियां, लगातार ऊपर उछालना, लगातार वेल में जाना, ये कोई समृद्ध पढ़ा लिखा कोई इस तरह का कोई सांसद होगा जो संसद में अपनी छवि इस तरह से धूमिल कर रहा होगा और वहां जाके महंगाई पर डिस्कशन चल रहा है, महंगाई पर चर्चा होनी है, लेकिन उनको उस चर्चा के अलावा बाकी सब चर्चाएं करनी है, जो बहुत ही विचित्र दृश्य थे जो मैंने सारे के सारे देखे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप शायद भूल गई, योगी जी मेरे को समय दीजिए, आपका समय आएगा, आप बिल्कुल सिलसिलेवार समय दीजिएगा। आप भूल गए एसआईटी के बहुत सारे, कितने क्वेश्चन आपने फेंके थे माननीय मोदी जी पर जब वो मुख्यमंत्री थे। आप 4-4 घंटे की चर्चा करते हैं, उन्होंने 8-8, 10-10, 12-12 घंटे ड्यूटी दी है एसआईटी के दफ्तर में, जहां पर उनको बिठा के पूरा दिन रखा जाता था और पूरे क्वेश्चन पूछे जाते थे। किसी ने कोई प्रदर्शन, तो उसी का हिसाब तो कोई बराबर नहीं सड़क कर रहे हैं आप या लोग। किसी ने कोई विरोध नहीं कर, नहीं सर, कोई भी हिसाब बराबर नहीं हो रहा है, कोई हिसाब बराबर नहीं हो रहा है। जिसने जो गलत करा है उसकी गलती का आपको, आप क्या सोचते हैं कि आप अगर आका हैं तो आप पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा? अभी दिक्कत ये थी कि आपने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम पे भी कोई प्रश्न उठा सकता है। आप इस बहुत सारे मोह में फंसे हुए थे या आत्ममुग्ध थे कि आपको कभी अंदाजा नहीं था कि कोई ईडी आपके दरवाजे पे भी आके खटखटाएगी और आपको भी कभी प्रश्न पूछा जाएगा। वरना ये 90 करोड़ कहाँ गए, कहाँ से आए, और बार बार जवाब क्या दिया जा रहा है? मजेदार बात ये है कि जवाब क्या दिया जा रहा है कि मोतीलाल वोरा जी ने करा था, हमको तो पता नहीं। अब मोतीलाल वोरा जी से पूछने कोई ऊपर तो जाएगा नहीं देखने कि मोतीलाल वोरा जी ने क्या करा था। आपके सिग्नेचर अथॉरिटी थे ही नहीं, आपने सिग्नेचर करा ही नहीं। दोनों इतने बहुत बेचारे मासूम है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कि उनको पता ही नहीं था कि 90 करोड़ उनके कांग्रेस पार्टी में से कब निकल गए और उनको मालूम ही नहीं चला। इतने मासूम है दोनों के दोनों। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी बात, हाँ वही आपकी बात, मैं राहुल गांधी जी के मैं पास जवाब ऐसा देना आपको बार बार, जी जी, मैं आऊंगा बिल्कुल योगेश जी, आप ही के पास आ मैं रहा हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी पर जो आप कह रहे हैं कि बेचारे राहुल गांधी जी, तो सर बेचारे राहुल गांधी जी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो बेचारे होते तो उन्होंने इतने सारे जो सफर, इस पूरे कांग्रेस के सफर में इतनी सारी जो महागलतियां करी हैं, कांग्रेस के पतन के जो वो कारण बने हैं, वो आप लोगों को चिंता का विषय है ठीक है। कि कहाँ हम चुनाव हारते चले जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी प्रश्न करते हैं यदा कदा आकर, वो जमीन में ठीक। कभी नजर नहीं आते। करिए, ठीक योर है। चॉइस। गुप्ता जी, टाइमिंग पर तो आपने भी सवाल उठाया, दिव्या जी ने भी टाइमिंग पर सवाल उठाया कि इस टाइमिंग ही क्यों प्रदर्शन, क्योंकि टाइमिंग आपके अनुसार महंगाई को आज प्रदर्शन आप कर रहे हैं क्योंकि आप पे कहीं ना कहीं प्रेशर था, आप जनता का साथ लेना चाहते थे, जो टाइमिंग का आप सवाल उठा रहे थे। और आपके नेता विदेश में ज़्यादा रहते हैं, यहाँ तो सिर्फ यदा कदा आते हैं। सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। 86 से ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले माननीय मोदी जी 8 साल में, जिसके नतीजे में देश को मिला इतना बड़ा जीरो, इतना बड़ा जीरो। राहुल गांधी बेचारे नहीं है। उन्होंने कल ही बोला मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूं, हर जांच एजेंसी को सहयोग करूंगा, नरेंद्र मोदी जहां बुलाएंगे वहां जाऊंगा। क्या मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे? आप सम्मानित मीडिया के प्रश्नों का जवाब देने क्यों भागते हैं मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से? क्यों मीडिया से बचते नजर आते हैं? क्यों मन की बात कर रहे हैं? एक भी मन की बात का कोई प्रभाव देशवासियों पर पड़ा क्या? देशवासियों के हालात सुधरे उनकी मन की बात से? करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एक इतवार को आकर। तो खैर छोड़िए साहब, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, भली बात ही समझ रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, किसानों की लाचारी से लेके, कुपोषण से लेके, महिला उत्पीड़न से लेके हर मुद्दे पर शिवराज सरकार को प्रदेश में और केंद्र सरकार को देश में जवाबदेह बनाया है। यही एक कारण है कि बार बार कांग्रेस नेताओं को, कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए बोला कि अभी मैं आपको यहाँ संबोधित कर रहा हूँ,
और मुझे ईडी का नोटिस मिला, ये टाइमिंग। दिव्या जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो जांचें 15-16 में बंद हो गई थी, जो क्लीन चिट ईडी ने दे चुकी थी कांग्रेस मुख्यालय को, वो उसको रीओपन किसने करवाया? तो जरा अमित शाह से पूछिए कि उनके बेटे जय शाह ने 80,000 से 80 करोड़ कैसे कमाए? नोटबंदी में 1600 करोड़ रुपए एक दिन में किस बैंक के खाते में, सहकारी बैंक के खाते में जमा हुए थे गुजरात के? ये भी जरा ईडी संज्ञान में ले। शिवराज जी व्यापम घोटाले में कितना माल दबा के बेटे बेचारे छोटे गुप्ता मोटे जी, कर्मचारी। लेकिन सवाल तो विश्वास सारंग ने यह भी पूछा था कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी 15 माह की सरकार थी तो महंगाई और बढ़ गई थी। 5 रुपए कम करने का आपने वादा किया था, 5 रुपए और बढ़ा दिया था। तो पहले आप हमारे टाइम तो जब 70 रुपए 72 रुपए डॉलर प्रति बेलर तेल था ना, कच्चा तेल, तब हमने 64 और 65 रुपए पेट्रोल बेच दिया था। नहीं, 125 रुपए बैरल जब था प्रति। लेकिन आंकड़ों पे जाएंगे तो लोकसभा में एक आंकड़ा पेश हुआ था कि आपकी शासन काल में 13 से 28% तक बढ़ गई थी। और 120 रुपए का पेट्रोल हम लोगों ने खरीदा, आपने खरीदा। डीजल 100 से ऊपर खरीदा। 1058 रुपए का सिलेंडर कभी किसी ने खरीदा भारत में 70-75 साल के इतिहास में? ठीक है, दाल सब्जी दिव्या दाल जी, दलहन को समय कम है, जवाब दे दीजिए प्लीज। आंकड़ों में तो आप वैसे भी लोकसभा में जो आंकड़े दिए हैं उसमें वैसे भी आगे हैं आप, लेकिन जो योगेश जी आरोप लगा रहे हैं कि यदि धरातल पे देखे तो 1000 से ऊपर का सिलेंडर तो किसी ने खरीदा नहीं था। समय नहीं, मैं दुबे जी के पास जाऊंगा थोड़ी। जी दिव्या जी, ज्यादा महंगाई दर है अभी। जवाब ले लीजिए, नहीं समय चला जाएगा। जी दिव्या जी, दिव्या जी बोलिए। योगेश जी मेरा समय फटाफट लूंगी। एक तो आपने मोदी जी की यात्राओं के बारे में चर्चा करी। मोदी जी की कभी कोई यात्रा किसी भी सैर सपाटे के लिए नहीं हुई है। सारे के सारे यात्राएं जो होती है ना, वो देश के लिए हुई है, देश का नाम करने के लिए। खर्चा 55,000 करोड़ का खर्चा। मैंने आपको नहीं टोका सर, मुझे बोल लेने दीजिए। 55,000 करोड़ का खर्चा उन यात्राओं में क्या हासिल हुआ देश को? क्या हासिल हुआ? यात्राएं चलती, 55,000 चलता। 17 लाख मेकअप आर्टिस्ट को देते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट को 17 लाख रुपए महीने। योगेश जी, 17 कितने लाख लोग रुपए जवाब तो आ जाने दीजिए जी। बोलने तो दीजिए, महंगा बोलने तो दीजिए। बोल तो लेने दीजिए, समय नहीं है। गुप्ता जी, आपने आरोप लगा के निकल रहे हैं, आप जवाब तो ले लीजिए। योगेश जी बोलने नहीं देते जी योगेश जी, छोटी सी बात है। मैं सिर्फ इतना कि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही दिव्या जी। दिव्या जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। और भूल रहे हैं आप लोगों ने पेट्रो बॉन्ड्स किस तरह से गिरवी रख दिए थे। आप किस बात की बात कर रहे हैं? वो पेट्रो बॉन्ड्स देश की धरोहरों को बेच रहे हैं। कोई धरोहर नहीं, किसी बेच दी, आरटी रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दिया, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे बंदरगाह बेच दिए। 70 साल की कमाई 8 साल में उड़ाई। दुबे जी, टाइमिंग की बात हो रही है, क्या जो दोनों का टाइमिंग अपने अपने हिसाब से तय किया है? इस टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे दुबे जी? जी देखिए, गर्म लोहे पे तोड़ा मारने की स्थिति रहती है। तो इस समय वाकई में दोनों तरफ से संकट है, जनता पे महंगाई का है, कांग्रेस पर ईडी का है। इस कारण कांग्रेस ने अभी आंदोलन किया तो उसको समर्थन भी मिला। और यही विपक्ष की भूमिका होती है कि जब जो मौका मिले उस पर वो आंदोलन करे, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करे, जनता की आवाज़ उठाए। और सरकार है जो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, वो कोई इन आंदोलनों से प्रभावित भी नहीं होने वाली। ये राजनीति है, जब ये आएंगे सरकार में तो ये भी कार्रवाई करते हुए, पिछले दिनों जैसा अभी दिव्या जी कह रही हुई है, भाजपा नेताओं पर भी कार्रवाई हुई है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को ये सबक सीख लेना चाहिए, ये बदले की भावना से ना करें, निष्पक्ष भाव से करें और कुछ अपने अपने दलों को भी लोगों को कार्रवाई करें, क्योंकि सभी दलों में इस टाइप के नेता भी मिल जाएंगे। कार्रवाई सभी पर करें, लेकिन टाइमिंग की जो बात है, देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं हम। कांग्रेस कम से कम 8 साल बाद सड़क पर तो उतरी, भले ही संकट के कारण ये अवसर मोदी सरकार ने उनको उपलब्ध करा दिया हो। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष की भूमिका में दिख तो रही है कांग्रेस, पहली बार ही सही सड़क पर उतरे गांधी परिवार के सदस्य और पूरी कांग्रेस एकजुट दिखी। इससे पहले ईडी के मामले में कांग्रेस एकजुट दिखी थी। शायद जनता भी अब उसके दर्द को समझने लगे और महंगाई के मामले पर ही उसके साथ आ जाए। शायद इसी से सरकार पर एक दबाव बन सके ताकि ईडी की जो कार्रवाई है आगे न बढ़ सके। लेकिन
जो दुबे जी भी कह रहे हैं। निष्पक्ष होकर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, सबको एक ही चश्मे से देखना चाहिए। यदि बाकी की जगह भी गड़बड़ियां हो रही हैं, दूसरे दल भी ऐसी गड़बड़ियां कर रहे हैं, उनके अपने दल के लोग कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई करें। बहरहाल महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये हल्ला बोल कितना शोर मचाएगा, जनता में कितनी अपील करेगा और कितना साथ मिलेगा, ये देखने की बात होगी। फिलहाल मुद्दा तो हमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।